यूट्यूब चैनल में सबको वेलकम जनाना रहूं। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों का ब्रिक के बारे में पढ़ाऊंगा। तो ब्रिक जो हम लोग काम करता हूँ, तो ब्रिक काम करने के लिए हम लोग का जरूरत है कि बॉन्ड मतलब जोड़ाई करने पड़ेगा। मतलब बिल्डिंग बनाऊंगा, बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोगों का क्या ब्रिक का बॉन्ड करना ही पड़ेगा, जोड़ाई करना ही पड़ेगा। तो हम लोग जो जोड़ाई करता हूँ, इसको जो पॉइंट है टाइप ऑफ ब्रिक बॉन्ड, ये कितना होता है, 4 प्रकार का ब्रिक बॉन्ड होता है। एक नंबर क्या होता है, देखिए जो फर्स्ट वाला क्या है, ब्रिक बॉन्ड। इस ब्रिक बॉन्ड क्या होता है, इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, ये होता है आपका इंग्लिश बॉन्ड एक, और एक फ्लेमिश बॉन्ड, हेडर बॉन्ड और स्ट्रेचन। ये 4 टाइप का ब्रिक बॉन्ड होता है। तो हम लोग का पता चल रहा है कि 4 टाइप का ब्रिक बॉन्ड है। इस ब्रिक बॉन्ड कैसे क्या होता है, हमको पूरा कैलकुलेशन इधर आपको दिखाऊंगा एक एक करके। आज करूंगा हम लोगों का क्या, हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड कैसे क्या है, ये हेडर बॉन्ड साइड से हमको ईटा का माथा दिखेगा, ऐसा होता है आपका हेडर बॉन्ड। जैसा है क्या, पॉज करो, मतलब ये साइड से, ये हेडर बॉन्ड ये साइड से क्या आपको पूरा ईंट का ये माथा दिखेगा, ये माथा दिखेगा, ये होता है हेडर बॉन्ड। ठीक है, जब दोनों ईंट अगर देखोगे, ये जो दोनों ईंट जब ऐसे ऐसे करके ईंट बॉन्ड करोगी, ये साइड से ये आपका क्या हेड दिखाएगा, तब होता है आपका हेडर बॉन्ड। जैसा क्या है ना आप लोगों का, ये होता है आपका हेडर बॉन्ड। जब ये देखे जैसा कूब बनाते हो, जब कूब बनाता हो ऐसा राउंड करके, तब ये हेडर बॉन्ड यूज होता है। ऐसे 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 करके देता है, 10 इंची वॉल का हेडर बॉन्ड ऐसे ऐसे करके देता है आपका हेडर बॉन्ड। ये होता है आपका हेडर बॉन्ड। और किस जगह में देता है, जब तो आप लोग ईटा का ब्रिक का धापी बनाते हो, सीढ़ी बनाते हो, वो सीढ़ी से आपका हेडर बॉन्ड देता हो, ऐसे करके करके आपका हेडर बॉन्ड देते हो, मतलब ऐसा लेयर चला जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया आपका हेडर बॉन्ड। तो हेडर बॉन्ड हम लोग करते हो, तो ये जो मिडिल में आपका क्या जोड़ाई का मसला रहता है, मोटा रहता है। ठीक है, एक कितना होगा, ये ½ इंच होगा, ये आपका ½ इंच रहेगा। मतलब एक उंगली जैसे समझ लो, एक उंगली है, ये उंगली जैसा इधर एक गैप रहेगा। ये ज्यादा से बड़ा भी नहीं होगा, थोड़ा सा छोटा भी नहीं होगा। ये हो गया आपका एक ½ इंची आपका ये गैप रहेगा, मतलब एक उंगली के जैसा रहेगा। ये हो गया आपका हेडर बॉन्ड। आप 10 इंची वॉल करोगी, तो आपका क्या बनेगा, 10 इंची वॉल का 1:6 आपका 6। 1 का मतलब क्या है, 6 का मतलब क्या है, मतलब 1 का मतलब है एक बैग सीमेंट जब दोगी, तो आपको 6 बैग आपका सैंड देना पड़ेगा और बालू देना पड़ेगा। तो आपका ये हो गया आपका रेशियो, 1:6 आपका 6 हो गया आपका रेशियो। ये आपका 10 इंची वॉल का आपका रेशियो होता है। 5 इंची वॉल का रेशियो कितना होता है, 1:4। मतलब 1 बैग सीमेंट दोगी तो 4 बैग आपको क्या देना पड़ेगा, बालू देना पड़ेगा, सैंड देना पड़ेगा। ये हो गया आपका हेडर बॉन्ड। आऊंगा हम लोग क्या, स्ट्रेचर बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब जोड़ाई, ईटा का जोड़ाई। तो स्ट्रेचर बॉन्ड कैसे करना है, देखिए जो हम लोग कहते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड जो पार्टीशन होता है 5 इंची बा ½ ब्रिक वॉल, इसको को बोलता है आपका स्ट्रेचर बॉन्ड। हम लोग जब एक ईटा लगाऊंगा, एक ईटा आपका ऐसा लगाऊंगा, उसका बाद दूसरा ईटा भी ऐसे लगाऊंगा। ठीक है, तीसरा ईटा भी ऐसे लगाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रेचर। इसके बाद आपको पहले ऐसे क्या करना है, जोड़ाई करने के लिए आपका ½ ब्रिक देना पड़ेगा। उसका बाद आपका ये आपका ज्वाइन करने के लिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका स्ट्रेचर बॉन्ड। मतलब हम लोग जो साइड मतलब के ये गांठनी कहाँ होता है, जब कोई वॉल का अंदर
पार्टीशन वॉल देता हूँ, हम लोग क्या ईटा रहता है, ईटा से जो ये होता है साइड से जब ये दिखूंगा, साइड से जब ये देखूंगा तो ये जब दिखूंगा तब ये होता है आपका स्ट्रेचर बॉन्ड। साइड से ऐसे ऐसे पूरा पूरा चल एक बाय एक एक बाय एक एक बाय एक करके 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 आप ये लाइन में जब जाओगे तो ये हो गया आपका स्ट्रेचर बॉन्ड। जब से ज्यादा ये पार्टीशन वॉल में ये आपका होता है आपका स्ट्रेचर बॉन्ड, व बाउंड्री वॉल में आप लोग ये आपका स्ट्रेचर बॉन्ड कर सकते हो। इसको हाफ ब्रिक वॉल भी बोल सकते हो। ठीक है, ये होता है आपका जो गैप रहता है, आपका जो ये दो ईंट का मिडिल में ये जो गैप रहता है ये रहेगा आपका हाफ इंच, ये भी आपका हाफ इंच रहेगा। इस मसला जो दूंगा, मोटर जो दूंगा, तो ये मोटर रहेगा कितना 1:4, मतलब 1 हो गया आपका सीमेंट, 4 हो गया आपका बालू, बहुत सैंड बोर्ड होता है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेचर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड हो गया। ऐसे आपका स्ट्रेचर इसको बोलता है आपका क्या होगा, हम लोग आऊंगा इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड नाम सुनकर आपको घबरा जाने की जरूरत नहीं है, मतलब ये आप लोग ये बॉन्ड करते हो लेकिन पता नहीं, नाम भी आपको पता नहीं, इसलिए घबरा जाते हो कि इंग्लिश बॉन्ड क्या है। ये कुछ नहीं, आप लोग खुद काम करते हो इंग्लिश बॉन्ड क्या है। तो इंग्लिश बॉन्ड क्या है, जो आप देखिए फर्स्ट टाइम पहले एक लेयर में पूरा हेडर दे दिया, दूसरा लेयर में दोनों साइड के एक स्टिचर दिया। तो मैं क्या किया, पहले फर्स्ट देखिए मैं सबको एक हेडर दे दिया। हेडर मतलब क्या है, ये जब साइड से मैं ये साइड देखूंगा, मतलब इस टाइप पे इस टाइप पे इस टाइप पे एक एक करके ब्रिक चला जाएगा। ये हो गया आपका हेडर वन, फर्स्ट लेयर पे हेडर दे दिया। तो पहले क्या करना, पहले जब स्टार्ट करूंगा एक हेडर दिया, हेडर देने के बाद एक आपका क्या ज्वाइन करने के लिए क्वीन क्लोजर लगाना पड़ेगा। मतलब ये ईटा है ना, एक हेडर दिया, जो ये दोनों साइड के ये मिडिल बराबर कटिंग कर देते 5 इंच ब्रिक रहेगा तो हाफ कर दूंगा, 2.5 इंच आएगा, ये दोनों हो जाएगा। इसको बोलता है, ये साइड के काट के दूंगा, इसको बोलता है क्वीन क्लोजर। तो हम लोग ज्वाइन काटने के लिए ये क्वीन क्लोजर लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्वीन क्लोजर लगाने के बाद हम लोग क्या करूंगा, एक लगाने के बाद एक लेयर चला गया, लास्ट में भी पहला एक हेडर आएगा, उसके बाद क्वीन क्लोजर आएगा। उसका लेयर जब आप शुरू करूंगा, उसका सेकेंड लेयर जब शुरू करूंगा तब आ जाएगा हम लोगों का, इधर आ जाएगा एक ये आ जाएगा हम लोगों का आपका स्ट्रेचर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, तो ये होगा पहले फर्स्ट लेयर में आपका पूरा आपका एक फर्स्ट लेयर में पूरा हेडर आएगा, ऐसे करके करके एक लेयर के ऐसे जब आएगा एक लेयर में पूरा आपका हेडर आएगा। उसके बाद जब सेकेंड लेयर में ऊपर में देखो, दोनों साइड ऐसे करके करके दोनों साइड करके करके आपका ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके 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 जाओगी, ये हो गया आपका इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, तो ये होता है आपका इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड आप लोग काम करते हो लेकिन पता नहीं इंग्लिश बॉन्ड क्या है, नाम भी नहीं जानते, इसलिए ये होता है आपका इंग्लिश बॉन्ड। ये क्या करता है, ये चल जाता है फर्स्ट लेयर में, फिर थर्ड में आएगा, अब सेकेंड का, अब फोर्थ में आएगा, एक कंटिन्यू होते करके करके जाएगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे चलता रहेगा आपका ये बॉन्ड। ये हो गया आपका, ये होता है रेशियो होता है 10 इंच 1 होता है, 1:6 आपका 6 होता है। 1 बैग सीमेंट 6 बैग आपका बालू, मतलब सैंड रहता है। इसे मिडिल में गैप रहता है, ये भी रहता है हाफ इंच, जो मिडिल में रहता है एक उंगली के जैसा, ये रहता है आपका गैप रहता है। ये हो गया आपका इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, उसका बाद आएगा क्या आपका, उसका बाद आएगा फ्लेमिक्स बॉन्ड। हम लोग ये फ्लेक्स बॉन्ड का काम करते हो लेकिन पता नहीं इसका नाम क्या है, जानते नहीं हो। तो ये होता है आपका फ्लेमिक्स, कैसे होता है, जो आप लोग क्या है ना, एक ही लेयर में 2 स्ट्रेचर दे दिया, एक हेडर दे दिया, तो ये हो गया आपका इंग्लिश बॉन्ड। मतलब देख लीजिए, एक आपका हेडर दे दिया और 2 आपका स्ट्रेचर दे दिया, एक हेडर दे दिया, 2 आपका स्ट्रेचर दे दिया, तो ये हो गया आपका फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे पकड़ लीजिए ये दोनों ईंट है, तो क्या है, पहले एक लेयर में आप ऐसे करके एक ईंटा दे दिया, उसके बाद ये करके एक दे दिया, 2 इधर आएगा, फिर एक हेडर दे दिया, 2 स्ट्रेचर दे,
ऐसे ऐसे करके करके चला जाता है आपका ये फ्लेमिश बॉन्ड। मतलब एक ही लेयर में एक हेड हाथ होगी, दो स्टिच हाथ होगी, ठीक है। ये हो गया आपका फ्लेमिश बॉन्ड। तो इसका रेशियो होगा क्या, इसका रेशियो भी होगा 1:6। मतलब 1 बैग सीमेंट डालोगी तो 6 बैग आपका क्या डालना पड़ेगा, 6 बैग आपका बालू डालना पड़ेगा। ये होता है। और जब ये गैप रहता है, ये गैप ये ½ इंच रहता है, वह एक उंगली के जैसा रहता है। ये हो गया आपका इंग्लिश बॉन्ड। मतलब जितना सारा बॉन्ड था, क्या फैला, स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, ये हो गया आपका बॉन्ड। मतलब हम लोग ये 4 टाइप का हम लोग बॉन्ड ले लिया जो रहता है। क्या हेडर बॉन्ड कैसे कहाँ यूज होता है, कैसे काम करता है। हेडर बॉन्ड होता है आपका जब राउंड का कूप बनाता हूँ, उसका बाद क्या है ना सीढ़ी का करता हूँ, आपका हेडर जैसे दिखता है वो आपका सीढ़ी में यूज होता है हेडर बॉन्ड। उसका बाद क्या आपका स्ट्रेचर बॉन्ड क्या है, जब से हम लोग पार्टीशन वॉल में यूज करता हूँ व बाउंड्री वॉल में यूज करता हूँ, तब ये होता है आपका स्ट्रेचर बॉन्ड। मतलब हाफ ब्रिक वॉल, ये होता है आपका स्ट्रेचर बॉन्ड। वह कि इंग्लिश बॉन्ड क्या है, जब हम लोग मेन वॉल रहता है, साइड व आउटर वॉल हाँ रहता है, गार्ड रहता है, सबसे ज्यादा मजबूत होता है मेन वॉल, ये हम लोग यूज करता हूँ क्या, इंग्लिश बॉन्ड। उसे फ्लेमिश बॉन्ड के हम लोग जब डीपीसी करता हूँ, डीपीसी के नीचे जो बॉन्ड करता हूँ, भीत करता हूँ, जब कोई आपका गार्ड वॉल करता हूँ, तब आप लोगों का क्या फ्लेमिश बॉन्ड बाउंड्री वॉल करता हूँ, तब आपका ये फ्लेमिश बॉन्ड यूज करता हूँ। सबसे हार्ड ज्यादा होता है नीचे में भीत में, ये आपका फ्लेमिश। तो इतना सारा आपका बॉन्ड रहता है। मतलब बॉन्ड का मतलब जोड़ाई, ईंट का गांथनी, ठीक है। ये होता है आपका 4 टाइप का बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड। ये हो गया आपका फुल्ली कंप्लीटली बॉन्ड के बारे में, टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में पता चल गया। गांथनी क्या होता है, बॉन्ड किस तरह पर होता है, मैं सब कुछ आप लोगों को बता दिया। ये स्ट्रेचर बॉन्ड कैसा होता है, हेडर बॉन्ड कैसा होता है, पूरा मार करके दिखा दिया। उसके बाद ब्रेक भी दिखा दिया। ये हो गया आपका कॉम्प्लीटली बॉन्ड के बारे में, ठीक है। थैंक यू।